हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th मैथ प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करेंगे 3 से क्वेश्चन को, जो कि मैंने 1 और 2 पूरा इंट्रोडक्शन के साथ बताया था, तो वीडियो लंबा चला गया था। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो 1 2 मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन तीसरा से स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये सेट में दे रखा है 1 2 3 4 5 तक ले दे रखा है, और बी सेट में हमें दे रखा है 4 5 6 4 6 9 दे रखा है। और तो हमें क्या करना है बच्चों कि ए से बी में एक संबंध साझा करना है, यानी रिलेशन पता करना है। और आर जो है एक्स और वाई यानी क्रमित रूप में हमें दे रखा है, जब एक्स और वाई का अंतर विषम होना चाहिए। एक्स और वाई का अंतर क्या होना चाहिए? विषम भी होना चाहिए। और बात क्या कह रहा है कि एक्स जो बिलोंग करेगा ए सेट से करेगा, ये वाला सेट से करेगा एक्स, और वाई जो बिलोंग करेगा बी सेट से, तो बी वाला सेट से वाई बिलोंग करेगा। तो दोबारा परिभाषित कीजिए, आर को रोस्टर रूप में लिखना भी है। तो देखो बच्चों, मैं आपको सीधा सीधी बता देता हूँ कैसे इसका सोल्यूशन होगा। तो देखो बच्चों, दिया है क्या हमें, वो चीज को पहले हम लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों, दिया है क्या हमें, ए सेट में दे रखा है 1 2 3 5 दे रखा है, इस प्रकार दे रखा है। और बी सेट में क्या है, हमें 4 6 और 9 दे रखा है। ओके, आर कहे तो रिलेशन, तो ये हमें दे रखा है क्या, एक्स कॉमा वाई दे रखा है, और एक्स माइनस वाई का जो अंतर है, वाई का जो अंतर है विषम संख्या में कह रहा है, विषम संख्या में हमें कह रहा है। ये हमारा विषम संख्या में कह रहा है, आर जो है विषम संख्या में, एक्स और वाई का अंतर विषम संख्या में होगा। और क्या कह रहा है, एक्स जो बिलोंग करेगा वो ए सेट से करेगा, और वाई जो बिलोंग करेगा वो करेगा बी सेट से। ये हमारा इस प्रकार हमें दे रखा है। तो बच्चों, हमें पहले निकालना है क्या, हमें आर निकालना है। आर कहे तो यहाँ पर ए क्रॉस बी हम पहले निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी हम पहले निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखो, ए सेट में हमें दे रखा है 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है। ओके, और क्रॉस है तो क्रॉस लिखे। और बी सेट में क्या दे रखा है, तो बी सेट में हमें दे रखा है 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 9 दे रखा है। ओके, इस प्रकार हमें दे रखा है। तो इसे रोस्टर रूप में कैसे हम क्रमित रूप में करेंगे? तो देखिए बच्चों, ये हमें क्रमित रूप करना था। तो हमें देखो बच्चों, ये क्रमित रूप क्या होता है? क्रमित रूप होता है, एक जो आ जाएगा 4 के साथ आ जाएगा, 6 के साथ आ जाएगा, 9 के साथ आ जाएगा। तो एक आ जाएगा पहले 4 के साथ, फिर एक आ जाएगा 6 के साथ, फिर एक आ जाएगा 9 के साथ। उसी प्रकार आ जाएगा 2 से, तो 2 आ जाएगा 4 के साथ, 2 आ जाएगा 6 के साथ, और 2 आ जाएगा 9 के साथ। उसी प्रकार 3 किसके साथ आएगा, 4 के साथ आ जाएगा, 3 किसके साथ आएगा, 6 के साथ आएगा, फिर क्या आएगा, 3 किसके साथ आ जाएगा, 9 के साथ आ जाएगा। उसी प्रकार 5 किसके साथ आ जाएगा, 4 के साथ, फिर 5 किसके साथ आ जाएगा, 6 के साथ, फिर 5 किसके साथ आ जाएगा, 9 के साथ। इस प्रकार हमें आ गया। ओके, ये हमारा क्रमित रूप हुआ। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अंतर, यानी एक्स माइनस वाई का अंतर, अंतर हमें देखना है। तो देखो बच्चों, अब अंतर इसको देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अंतर देख लेते हैं। तो अंतर क्या कहा जाता है कि विषम संख्या में ये जो भी अव्यय हमने इसमें लिखा क्रमित रूप में, अब इसमें हम अंतर देखेंगे कि जो जो विषम संख्या आएगा उसी को हम क्या करेंगे, हम आर में दर्शा देंगे, यानी हमें ये आर के रूप में दर्शा देंगे। तो देखिए,
4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, 3 एक विषम संख्या है, तो ये संख्या हम लिख सकते हैं। ये संख्या को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये संख्या को हम लिख सकते हैं। तो 1, 4 ये विषम संख्या है, अंतर यही होता है। अब बच्चों फिर देखिए 6 में से 1 जाएगा 5, 5 एक विषम संख्या है, तो ये भी हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए 9 में से 1 जाएगा तो 8, तो 8 एक सम संख्या हुआ, तो ये नहीं लिखेंगे। 4 में से 2 जाएगा तो 2, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे। और 7 में 9 में से 2 जाएगा तो 7, ये विषम संख्या है, तो ये हम लिख सकते हैं 2, 9। ओके, देखो बच्चों 4 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये भी लिख सकते हैं, ये एक विषम संख्या है। 6 में से 3 जाएगा तो ये भी एक विषम संख्या है। इस प्रकार हम लिखते चलेंगे बच्चों। अब ये है 9 में से 3 जाएगा तो 6, 6 एक सम संख्या है जो कि नहीं लिखाएगा, हमें लिखना है विषम संख्या के रूप में। अच्छा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, ये हम लिख सकते हैं, 5, 4 लिख सकते हैं। और 5 में से 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, ये भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये भी विषम संख्या के फॉर्म में है। 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 एक सम संख्या होगा, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। तो देखो बच्चों कितने हमारे पास विषम संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी के सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार हम बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस सेट में ए बी सेट दे रखा है, फिर इसको हम क्या करेंगे, जो जो कहा है x, y कहे तो x को हम प्रांत कहते हैं और y को हम परिसर कहते हैं। और x माइनस y का अंतर किस में होना चाहिए, विषम संख्या में होना चाहिए, वो भी हम बात को फॉलो किए। और x जो बिलोंग करेगा a सेट से करेगा और y जो बिलोंग करेगा b सेट से करेगा। फिर हम r इक्वल टू a क्रॉस b हम निकालें, दोनों का क्रॉस निकालें, तो हमें क्रॉस निकल के आया इतना अव्यय जो आपको r को दर्शाया। अब इसमें हमें विषम संख्या जो बिलोंग करेगा उसी को हम ये सेट में अंतर के रूप में लिखेंगे। तो बच्चों जो जो विषम संख्या आया उसी को हम इस सेट में हम क्या किए, लिखे, और इतना ही बस करना था, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ करना नहीं था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा ताकि आप लोग को कोई परेशानी न हो और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आएँ और अच्छे से मार्क्स उठाएँ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों आप ऐसे बनाते रहें। तो बच्चों आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और यही आपका आंसर है बच्चों। तो अगले फिर वीडियो में मिलते हैं नए अंदाज के साथ। तो आज की क्लास हम बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।